जय श्री राम, जय महारानसा। जैसा कि हमने कहा था, एक विशेष रोग के विषय में आज हम आपको बताने वाले हैं। यह रोग ऐसा है कि हमारे शास्त्रीय ऋषियों ने तो यहाँ तक कहा है कि सभी रोगों की जड़ यही है। जी हाँ, आपने सही समझा। मलावरोध या कब्ज या कॉन्स्टिपेशन, अलग अलग आप इसका नाम दे सकते हैं। हमारे ऋषियों संतों ने कहा है, सर्वेषां रोगाणाम निदानम कुपितः मलः। सभी रोगों की जड़ जो होती है वो कुपित मल ही होती है। मल का कुपित हो जाना ही होता है। जब आप भोजन करते हैं और वह आंतों में पहुंचता है, पहुंचने के बाद अगर उसका सही से पाचन नहीं होता है तो वो आगे चल करके पेट साफ नहीं हो पाता है। आप जानते हैं, जब मुख के द्वारा लिया गया आहार, अन्न, लगभग 3 घंटे के समय में आमाशय से निकलकर 2-2.5 घंटे में इलियम के नीचे सिरे पर पहुंचता है तथा वहां पर कुछ समय रुका रहता है। उसके उपरांत किसी आहार पान के करने से क्षुद्र अंत्र के इस निम्न भाग से एक प्रेरक गति उठती है, जिसको आमाशय की चेष्टा का कारण उत्पन्न होना मतलब कहा जाता है। इसके उत्पन्न होने से क्षुदांत्र और वृदांत्र बड़ी आमाशय से निकल करके जो हमेशा बंद रहता है खुल जाता है और वह आगे इकट्ठा होता है। इस प्रकार एकत्रित 1 से 1.5 लीटर भोजन और द्रव, जिसमें 90% जल है और थोड़ी बहुत मात्रा में खांड, फैट, प्रोटीन, सॉस की होती है, जो क्षुद्रांत्र से वृदांत्र में रहता है। बृहद यंत्र में पहुंचने पर इस प्रकार अन्न की गति बंद हो जाती है। वहां एक ही स्थान पर यह घंटों रुका रहता है। चढ़ते हुए वृदंत में आधा घंटा, लेटे हुए बृहदंत्र में इस भोजन द्रव का जल और भोजन घुलनशील भाग करीब करीब विलीन हो जाती है। पैल्विक कॉलोन में मात्र भोजन द्रव का मलांश ही रह जाता है। दिन रात में 4 या 3 बार के लगभग बृहदंत्र में प्रेरक गति पैदा होती है, जो कुछ 1 सेकंड के लिए होती है। इनमें चढ़ती हुई आंत का मल लेटी हुई आंत में और लेटी हुई आंत का मल उतरती हुई आंत के एक समूह गति पर चला जाता है। यानी बृहदंत्र में खाया हुआ जो भोजन है, लगभग 16 घंटे बाद वो जो है पेल्विक कॉलन में उसके निचले सिरे पर पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर 5-6 घंटे तक रुका रहता है। यानी इस प्रातः समय अगर आपने और 12 बजे का लिया हुआ भोजन आहार द्रव्य जो है, ये 16 घंटे समय अगले दिन सुबह 4 बजे पैल्विक कॉलोन में पहुंचता है। सुबह 5 या 6 बजे उठने पर जब एक मनुष्य साधारण या गर्म किया हुआ जल पीता है अथवा गर्म चाय पीता है या केवल मल त्याग का संकल्प करता है, तो आमाशय की गति द्वारा अथवा मानसिक परिणामवश पेल्विक कॉलोन में एक प्रेरक गति उत्पन्न होने लगती है, जिसमें वहां उपस्थित मल आगे की ओर खिसक कर मलाशय में प्रवेश कर जाता है। खैर, मैं बहुत ज़्यादा विस्तार करके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग बोर ना हो जाओ। ये समझिए कि अगर आपका भोजन मलाशय में नहीं जाता है, वहाँ से आगे नहीं जाता है, तो वह भोजन सड़ेगा तो गैस बनाएगा, आंतों में चिपक जाएगा। चिपकने के बाद लक्षण पैदा होंगे, जैसे कि क्षुधा, भूख का नाश हो जाएगा, शरीर गिरा हुआ रहेगा, आलस आएगा, चक्कर आ सकता है, सिर भारी रहेगा, जी मिचलाएगा, खट्टी खट्टी डकारें आएंगी, बार बार गुदाद्वार से गैस निकलता रहेगा, पेट भारी रहेगा, मानसिक तनाव बना रहेगा, जीभ फटा रहेगा, सफ़ेद हो जाएगा, किसी भी कार्य में मन नहीं लगेगा। ये सारे लक्षण आपके शरीर में प्रकट हो सकते हैं। अगर आप इससे राहत पाने के लिए, लाभ पाने के लिए विरेचक, दस्तावर औषधियों का सेवन करते हैं, पानी में सोडियम, पोटेशियम या अन्य इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी पैदा होगी और मांसपेशियां कमजोर पड़ जाएगी। इसलिए अधिक एनीमा का सेवन भी आंतों और शरीर को हानि पहुंचाता है। अधिकांश बच्चों को कब्ज बाद में होता है। बच्चों पर अधिक शक्ति रखने से यह चिंताग्रस्त रहने लगते हैं, भयभीत रहने लगते हैं। बहुत बार बच्चा प्रातः मल साफ ना कर पाने के कारण
उसे विरेचक औषधि दे दी जाती है, तो बच्चों को भी औषधि की आदत पड़ जाती है। यह नहीं करना है। कुछ लक्षण प्रकट होंगे, जैसे कि शौच साफ नहीं होगा, भूख नष्ट हो जाएगा, ये तो हमने आपको प्रारंभ में बता ही दी है। तो अब चलते हैं सीधे सीधे ही चिकित्सा की ओर कि क्या चिकित्सा करें। सबसे पहला तो मैं आपको बताऊंगा कि एक इच्छा भेदी रस की वटी ले लीजिए और एक ही गोली इसका पर्याप्त रहेगा। 3-4 किलो पानी ठंडा ले लीजिए और उसे गर्म पानी के साथ पीते रहिए। जैसे एक गोली ले ली, गर्म पानी पीते रहे और जैसे ही अधिक दस्त हो जाए तो फिर ठंडा पानी पी लीजिए। दूध से भी एक गोली ले सकते हैं। यह बहुत तीव्र विरेचक होता है, परंतु इसे महीने में एक बार ही लेना, यह ध्यान रखें। यह आपके कब्ज रोग को पूर्ण रूप से समाप्त कर सकता है, परंतु अगर दोबारा बनता है तो समझिए एक बार तो पेट का मल 2 से 3 किलो वजन घट जाएगा आपका, इतना मल निकलेगा इससे। दूसरा, छोटी हरड़ को 7 दिन तक गोमूत्र में भिंगा करके रखिए और रोज गोमूत्र बदलना है, ध्यान रहे। उसके बाद सुखा करके सेंधा नमक और काला नमक मिला करके चूर्ण बनाकर सुरक्षित रख लें। अब कहोगे कि मात्रा क्या रखें? अगर 100 ग्राम हरड़ है तो 10 ग्राम काला नमक ले लीजिए और 10 ग्राम ही सेंधा नमक ले लीजिए। इसे चूर्ण बना करके रख लीजिए और चने के बराबर या 1/4 चम्मच अगर इसको मुख में भोजन के उपरांत चूसते हैं तो यह रोग आपका जड़ से समाप्त हो जाएगा। 2 नुस्खा मैं आपको अपना देता हूं, जो मैं लगातार प्रयोग कर रहा हूं, बहुत लोगों के ऊपर किया हुआ है। सौंफ 100 ग्राम, सनाई की पत्ती 50 ग्राम, मिश्री 200 ग्राम, तीनों को कूट पीस करके रख लीजिए। रात्रि में सोते समय 6 ग्राम, 1 चम्मच जो टीस्पून होता है, गर्म जल के साथ ले लीजिए। प्रातःकाल एक ही बार में खुल करके दस्त होगा। इसे आप रोज ले सकते हैं, इससे कोई हानि नहीं होगी। यह मेरा नुस्खा है जो मैं लगातार प्रयोग कर रहा हूं, मतलब मेरा खुद का नहीं है, मैं प्रयोग कर रहा हूं, हमें पूर्वजों से मिला है। आप एक और चीज कर सकते हैं, रात में सोने से पहले 2 चम्मच इसबगोल की भूसी 1 कप दूध में डाल करके पी के सो जाइए। जबरदस्त विरेचन औषधि है, पेट साफ हो जाएगा। परंतु अगर छोटे बच्चों को हुआ है तो ऐसी कोई औषधि दे नहीं सकते आप, तो क्या करें? गुलकंद करीब ले लीजिए 6 से 7 ग्राम, 1 चम्मच, और 1 औंस पानी में घोल करके उसके बाद छान लीजिए। फिर 1-1 चम्मच 2-2 घंटे के अंतराल पर बच्चे को पिलाइए। बच्चे का कब्ज भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अब एक नुस्खा ऐसा दे रहा हूं जो बहुत सुंदर मृदु विरेचन है, आप लोग घर में बना करके रखें। इससे पेट भी साफ होगा, लीवर भी सही हो जाएगा अगर लीवर में कोई गड़बड़ी हुई है। फैटी लीवर आदि में भी बहुत लाभदायक है। परंतु सबसे महत्वपूर्ण पेट सफाई में क्या करना है? त्रिफला चूर्ण, रेवंत चीनी और छोटी इलायची, ये आप ले लीजिए 12-12 ग्राम। उसके बाद गुलाब फूल ले लीजिए 24 ग्राम। उसके बाद सनाए पत्ती ले लीजिए 48 ग्राम और सबको पीस करके रख लीजिए। रात्रि में सोने से पहले 4 या 5 ग्राम साधारण जल या दूध के साथ सेवन कीजिए। धीरे धीरे इस रोग को आप पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारे और भी नुस्खा है, परंतु ये 4 ऐसे नुस्खा है जो बनाकर बहुत सारे वैद्य बेचते भी हैं और बहुत सारे वैद्य लोग लाभ भी लेते हैं। तो आप भी इस नुस्खा का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके काम की लगी हो, तो इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी लाभ मिले। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरा देखें क्योंकि 4000 घंटे वॉच टाइम भी पूरा करना है। और बहुत धन्यवाद करते हैं, आप लोगों ने 1000 सब्सक्राइबर कर दिए हैं। अगला जो कल वीडियो आने वाला है बहुत महत्वपूर्ण आने वाला है, मिस मत कीजिएगा। वह एक ऐसी औषधि पर आने वाला है जो हर गांव में, भारत के हर गांव में होता है और उसके प्रयोग इतने अद्भुत हैं कि एक भी आज तक असफल नहीं हुआ। बवासीर हो, चाहे दमा हो, चाहे कोई भी रोग क्यों ना हो, 20 रोग कम से कम। तो मिलते हैं अगली वीडियो। जय श्री राम, जय महाराणा, हर हर महादेव, जय मां भवानी, जय हिंद।